बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अज की वीडियो का आगाज़ करने जी शुरू कि कल असी मुंजी नहीं लाई तो वीडियो भी नहीं बनाई तो सानू कोई शहर से काम वो चले गए तो उधर तो अज भी जा रहे हैं असी मियाँ बीवी तो बेगम नूं मैं आख्या कि तू ना रोटी टुक्कर साडा पका तो असी जी मुंजी लगती है ना तिन्ने प्यो पुत्र ला के आने तो फिर आप जावांगे आप शहर जी। तो यह असी ना कोई तकरीबन कनाल क सारी मुंजी लाई है। मैं भी इन्होंने लवांदा रहा तो यह मम्मा सुबान ते तैबा रानी तो बच्चे मेरे लगे उन्हें मुंजी नूं ते हुण असी करूँगा जी छुट्टी ते जाके असी जिहड़ा ना खा पी के ते जावांगे शहर मियाँ बीवी तो ये फिर आके तो फिर लावन लग पवणगे मुंजी जी। तकरीबन असी कनाल क जिहड़ी ना वो अटेंड कीती है, बकाया है जिहड़ी ना साडियां 4 कनालां ये सवेरे ताईं मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। है जी टूबल चल रहा है, ये लोग खाना खा रहे हैं टूबल से। इतने पिंडा का माहौल इस तरह है, जिमींदारे का बड़ा खुला माहौल है, खुली फिज़ा हवा और सेहत के लिए ना ये बहुत बेहतर है। देखो ये जी है साइड का माहौल। ए सामने जी चक जानी शाह अली अस्कर का पिंड है, लेकिन हुण वो चले गए जी अपने इत्थे एक गाड़ी बैठा है, उन्होंने ज़मीन जमून बेच के उत्थे वस्ती ने गुलाम कादर चले गए ने पाक पतन। जी तवा रखा गया है, असी आ गया जी मुंजी ला के तो ना हुण तवा हुण रख रही है। तो पहले मेरे ख्याल ने कोई और आटा उटा गुन्निया या चाह चू पकाई है, चाय बनाई है पहले असी वो अज की रूटीन इसको कनाल खलाई है। तो हुण असी जा रहे हैं जी, सानू कोई काम है शहर दन दस्या सी रोटी खा के जावां तो मम्मा सुबान नूं आख्या कि तू ना इस तरह करके माल देना। और एक मेरे को गां है जी, तो उनके पा के पट्ठे बना है, कोई बालन चुक के लिया रहा है, निक्के निक्के बच्चे जेडे ने सारा काम करते हैं। अजान बालन लिया चुक के तो रही बीबी ने असी अज कोई काम नहीं आख्या। ए जनाब ना यह गुड्डियां गुड्डिया ना खेड रहे हैं, की कीता है हैं ये दूल्हे ने तेरे सिर ते पैसे वार रही हैं। लै गल नहीं होगी, तुसी तो घरे ही सारा कुछ कीती खड़े ने। ये तो भैन भीरा खेल रहे ने गुड्डियां पटोले जी। नाज़रीन तो रोटियां खा गई जी, तो बच्चे खा रहे हैं तो किन्होंने खा लिया ने। तो यह हम मम्मा सुबान ते तैबा ने मैं कह रहा तुम गाह लेके आओ तो अं जाने जी। दरात बड़े मतलब ना नाज़रीन पे ने बारिशों के घण। एक होंगी है बारिश मट्ठी जी, ये बारिश सी जनाब इस तरह अल्लाह माफ़ करे जिस तरह तूफानी बारिश सी, क्योंकि लगातार बारिश ने लोगों के तुहानू पता ही है कि तुम नैट से भी वेख रहे जे, खबरों भी सारा कुछ तबाह कर दी हर चाहे लोगों की फसलों भी तो मकान भी। तो मेरे जी चंद बंदे आए ने मेरे लेके साढ़े नाल यार चल तो साढ़े नाल कोई तामन करते जेड़ा ना छत्ता चोरियां ने अज दीवार डिग पई है। मैं सारियां नूं मदद की है कि मैं तो खुद जेड़ा ना मलाह दी उक्की सुक्की पई है, मैं तो खुद बड़ा परेशान हाँ। ए वेखो ना जी जो बारिशां पईयां ने, तुहाडी अगली वीडियो भी सारा कुछ तुसीं कारोबार वेखते रहिंदे जे। अगली वीडियो मैं विखाया सी कि साडा ए छप्पर डिग पिया, तकरीबन इस गल नूं हो गए ने जी 8 दिन पूरे। ए हुण छप्पर पिया है, ये थल्ले 3 गाडर हैं, ए बैक साइड है, इन्हों कोई चुक भी सकता है। ये 7-7 हज़ार का एक गाडर है, तो ये पे ने 3 गाडर। की ख्याल है जी मैं कोई मिट्टी का मूदन आ के मेरे को चुके नहीं जाते ना, सिर्फ इस वजह तो कि मेरे को टाइम नहीं। ए देखो ना जी मैं इन्हों दियाँ बाले या इन्होंने गाडरां कढ़ के मुंजी ते जावीदा है, तो थके हो भी पट्ठे बना भी देने 2 मिनट डूई सीधी करी दी। तो फिर पिछले टाइम असी चले जाने जी अपना पनीरी पट्टन। इस तरह ही लगातार काम जा रहा है। तो भावें मैं किसी की जगह पर बैठा, लेकिन ये कि जिथे बहना होंदा या रहना होंदा है उत्थे कुछ चार दीवारी तो बंदे दी होनी चाहिए।
ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਕੁਛ ਆ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਲੈ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਓਏ ਚੁੱਪ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪ ਦਾ ਜੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਇਹ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੱਪ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਐ ਵਜ਼ੀਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੌਣ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜਨਾਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੱਚੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵੀ ਦਾੜੀ ਐਡੀ ਐਡੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਦਾੜੀ ਐਡੀ ਐਡੀ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿੰਦੀ ਬੁਝਾਵੇਂਗਾ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੰਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਬੁਝਾਵੇਂਗਾ ਅੱਗ? ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁਝਾਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਬੁਝਾਵਾਂਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਯੈਸ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਬੁਝਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦੇਵਾਂ। ਉਸ ਗੱਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਆਪਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰ ਲਵੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਰਹੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਬੁਝ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਬਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ।